तो स्वागत आपका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमने पिछली बार एग्जांपल देखा था ब्रांच लाइक ब्रांच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय और प्रोडक्ट वाला एग्जांपल और प्रोडक्ट एम्प्लॉय। ये जो हमने देखे थे इसको हम कैसे इसका ईआर टेबल बनाएंगे, एक नया डाटाबेस में बनाएंगे इसको, और क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें डाटा इंसर्ट करके दिखाऊंगा। और बीच बीच में नई नई चीज़ें भी होती रहेंगी जो हमारी चलती है, वो चीज़ें होंगी। एंड उसको हम करेंगे अभी वर्क बेंच में। और मेरा एक और बात मैं बताना चाहता था कि मैं यूज़ करता हूँ माई सीक्वल वर्क बेंच। आप कोई सा भी एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो, कोई भी एसक्यूएल जो एसक्यूएल है वो कोई भी यूज़ कर सकते हो। पोस्ट एसक्यूएल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हो गया, ये सब बस नाम है, लैंग्वेज सब में सेम है। एग्जीक्यूशन को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, इसका बटन ऊपर है तो उसका नीचे होगा, ऐसे है। बाकी सब सेम होता है। एसक्यूएल जितने भी हैं, आप ये वाली वीडियो देख लोगे तो आपको पोस्ट एसक्यूएल आ जाएगा, मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल आ जाएगा। आप उसको अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो कि मुझे ये एसक्यूएल चलाने आते हैं, क्योंकि सब सेम है, बस लैंग्वेज की वो है डेफिनेशन और थोड़ा बहुत बाकी किसी किसी में लाइक मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट वाले एसक्यूएल में तो लास्ट में लाइक ये सेमी कॉलम भी नहीं लगाना पड़ता, किसी किसी में इतना इजी है। बट हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अच्छी हैबिट है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप ये करेंगे और इसके बाद इन फ्यूचर हम देखते हैं तो नो सीक्वल भी पढ़ेंगे, नो सीक्वल भी पढ़ेंगे। और अभी मैं मिलता हूँ आपको फिर अब लैपटॉप पे। सो पहले हम करते हैं क्रिएट डाटाबेस। मैं पहले से कोड लिखते रखता हूँ ना, ताकि लाइक हमें लिखने में आसानी हो। आप वीडियो पॉज कर लिया करो अगर आपको करना हो तो, क्योंकि फिर मैं अगर लिखूँगा तो एक बहुत लंबा चल जाएगा, तो मैं पहले से ही लिख के रख देता हूँ। वैसे जल्दी जल्दी बस मैं अभी कंट्रोल एंटर मतलब रन करवाता रहता हूँ, तो साथ साथ आपका भी करते रहो। मैं लाइक जब मेरा पूरा हो जाएगा ना, लाइक पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी हमारी एसक्यूएल की, तो मैं लाइक आपको वो दे दूँगा, गिटहब दे दूँगा, तो उसके अंदर सारे नोट्स होंगे एंड लाइक सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वो वहाँ से कर लेना। तो सबसे पहले हम क्रिएट डाटाबेस कंपनी नाम से एक कंपनी वन से नाम से एक डाटा बनाते हैं। ऐसे मेरे पास कंपनी ऑलरेडी है तो नहीं ना, पहले हम चलो ड्रॉप करके देख लेते हैं। ड्रॉप डाटा बेस कंपनी वन नॉट ड्रॉप, अच्छा नहीं थी ये, चलो मेरे डाटाबेस में सही है। चलो मेरे को बस चेक करना था कि मेरे पास है नहीं, होनी तो है तो नहीं। करते हम क्रिएट डाटाबेस कंपनी। हमारा यहाँ नीचे देख कर करो, हो गया, हमने रन करवा दिया क्रिएट डाटाबेस कंपनी और रन हो गया। तो हम यूज़ कर रहे हैं यूज़ कंपनी नाम से हमने उसके अंदर एक फंक्शन बनाया और वो यूज़ कर रहे हैं हम। तो सॉरी मैं कभी कभी ज़्यादा ही आगे हो जाता हूँ। क्रिएट टेबल करते हैं हम ब्रांच नाम से। अब उसके अंदर हम डालते हैं ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम एंड लोकेशन ब्रांच की। और ब्रांच आईडी को रखेंगे हम प्राइमरी की में, ये करते हैं हम कंट्रोल एंटर। और ये होता है DESC, मतलब होता है डिस्क्राइब कर रहे हैं हम ब्रांच को। डिस्क्राइब करके देखा क्या क्या है। ब्रांच आईडी है हमारी इंट वैल्यू की, और नेम है हमारा वैरकेयर में, लोकेशन हमारी वैरकेयर में, नल इसमें अलाउड है नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की वो क्या होती है लाइक क्या 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 उसके क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम उसको, कि नॉट नल वैल्यूज़ ना रहे उसके अंदर और यूनिक वैल्यूज़ रहे। तो नल ये नो आ रहा है और नीचे वाले के दो खाली छोड़ सकते हैं हम, उसमें भी भले तुम नॉट नल लगा लो तो वो भी सही रहेगा। की क्या है, प्राइमरी PRI मतलब प्राइमरी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं रख रखी हमने, अगर कोई खाली छोड़ा तो छोड़ दिया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नीचे इसको काटता हूँ। अब है क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट आईडी इंट में है और प्राइमरी की रख रखी है, डिपार्टमेंट नेम वैरकेयर में, ब्रांच आईडी इंट में। अब इसका क्या कर रखा हमने, कंस्टेंट की लगा रखा हमने इसमें, कंस्टेंट फॉरेन की ब्रांच आईडी जो कौन सी है, जो यहाँ पे लिखोगे ना तो वही नीचे आएगी। तो हमने लिख दी ब्रांच
आईडी जो ऊपर लिखा हुआ है उसका रेफरेंस लो तुम ब्रांच टेबल से, ब्रांच टेबल की आईडी के अंदर से। तो ये हम करते हैं, रन कर लिया हमने, डिपार्टमेंट रन हो गया। एंड देन एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर आता है एम्प्लॉय आईडी इंट में है, प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नेम है, वेरकेयर में है, सैलरी है, फ्लोट में है, और डिपार्टमेंट आईडी है हमारी उसमें इंट में। कंस्टेंट फॉरेन की, जैसे मैंने बोला यहाँ पे जो लिखा है वही यहीं पे लिखे, वही नीचे लिखेंगे, उससे मतलब नहीं पड़ता। देखो मैंने लिख रखा ना आगे रेफरेंस डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर मैंने लिख रखी डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी कौन सी वाली लिखे, ये वाली जो यहाँ की है, वो चीज़ यहाँ यूज़ हो रही है। जो ऊपर लिखा है वो यहाँ पे लिखना है, बाकी नीचे तुम उधर इधर मतलब लाइक ये 24th लाइन में इधर तुम कुछ भी लिखो, बट वही चीज़ यहाँ पे लिखो, बस इतना ही है। और वैसे भी ये लाइक केस सेंसिटिव नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर ऊपर डिपार्टमेंट का डी बड़ा लिखा है और नीचे छोटा लिख दिया, वो खुद संभाल लेगा। फिर हमने एक टेबल बनाई प्रोडक्ट नाम से, प्रोडक्ट आईडी इंट में रखा प्राइमरी की, नेम रखा वेरकेयर में, ब्रांच आईडी रखी इंट में, और कंस्टेंट लगा दिया फॉरेन की। जो ब्रांच आईडी है जो हमने यहाँ पे लिखी है उसका रेफरेंस लो ब्रांच टेबल की ब्रांच आईडी से। इसको भी करते हैं कंट्रोल एंटर कर दिया। एंड देन हमने एक नया, अभी ये पढ़ रहे हैं हम, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट एम्प्लॉय स्टार्टिंग डेट लिखी और डेट हमने कर दी प्राइमरी की में कि कोई प्रोडक्ट कब बनना चालू हुआ उसकी स्टार्टिंग डेट बताओ। प्रोडक्ट आईडी का मतलब PID, प्रोडक्ट आईडी इंट में है और एम्प्लॉय आईडी इंट में है। तो इसमें क्या लगा, कंस्टेंट फॉरेन की PID रेफरेंस ले रही है प्रोडक्ट टेबल में से PID से, और कांस्टेंट फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी ले रही है रेफरेंस एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी से। तो ये भी करते हैं कंट्रोल एंटर, ये भी हो गया हमारा रन। अब इसके अंदर डाटा इंसर्ट करवाते हैं। डाटा इंसर्ट कैसे करवा रखे हैं, इंसर्ट इनटू ब्रांच वैल्यूज़ क्या क्या है, 1 है मैनेजमेंट ब्रांच है, मैं ये है दिल्ली में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आईडी, 2 नंबर की आईडी में है हेड है हमारा दिल्ली में। और फिर आता है मुंबई, UK, UP, पटना। ये तो मतलब मैंने कुछ भी लिख रखा है, देखो लाइक तुम भी लिख सकते हो। अभी ये डाटा हम करना सीख लिए, वहाँ तो हमें डाटा मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे तो मैंने देखो अपना नाम लिख रखा है, तो ये सब कुछ भी कर रखा है मैंने। बट तुम खुद भी लाइक खुद दिमाग लगा के बना सकते हो। क्या क्या है, ब्रांच आईडी नेम लोकेशन है, ब्रांच आईडी रख दो 1 2 3 4, ब्रांच का नेम रख दो लाइक मुंबई ब्रांच, लाइक ब्रांच का नाम कुछ भी रख दो यार, लाइक बस इतना समझ गए ना तुम कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है। मैंने अभी ये मत सोच के करना कि आयुष ने तो ये भट्टे वो सब लिख रखा है, ये बस मैंने नाम देने के लिए कर रखा है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्रांच करते हैं चेक करने के लिए कि डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। हो गया हमारा डाटा, 5 रोज़ करिए मैंने, और ये मैंने नाम दे दिए मैंने ब्रांच के, और ये मैंने लोकेशन बता दी। एक ब्रांच हमारी दिल्ली में है, UK में है, और UP में है, और फिर पटना में है डायरेक्ट ब्रांच, देख लो तुम। फिर डिपार्टमेंट के अंदर हमने डाटा डाला, और फिर डिपार्टमेंट के अंदर हमारा डाटा डल गया। अब देखते हैं डिपार्टमेंट के अंदर हमारे क्या क्या डाटा डाला। डिपार्टमेंट आईडी डाली, डिपार्टमेंट का नाम डाला, और ब्रांच की आईडी डाली कि कौन सी ब्रांच में है ये वाला। और आप एक चीज़ नोटिस करना, जितना मैंने ऊपर लिखा है ना ये 1 to 5, नीचे भी बस 1 to 5 के अंदर ही डालेगा। कुछ और डालोगे तो वो बोलेगा भाई पेरेंट टेबल के अंदर पहले डाल, तब डालियो तो चाइल्ड टेबल के अंदर, पहले पेरेंट टेबल को ठीक करा। तो ये वाली चीज़ें भी याद रखनी है कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर वो मतलब पेरेंट टेबल के अंदर जब तक कोई चीज़ नहीं होती वो बच्चे के अंदर नहीं है। जो चीज़ मतलब मम्मी पापा ने नहीं कर रखी है वो बच्चा कैसे करेगा, वो वाली थिंकिंग है इनकी। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़ कर दी हमने वैल्यूज़ रन करवा दी। अब देखते हैं चलो होगी कि नहीं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय हमारी हो गई, हमारा नाम आ गया, सैलरी आ गई हमारी 28,103, हमारी डिपार्टमेंट की आईडी है, मैंने अपने दोस्तों भाइयों का नाम लिख दिया, और ये सब हमने उनकी सैलरी दे दी।
अब हम करते हैं प्रोडक्ट कर दिया हमने। अब प्रोडक्ट के अंदर डाटा इंसर्ट करवाते हैं। हो गया प्रोडक्ट के अंदर डाटा इंसर्ट। चेक करते हैं, चेक कर लिया। प्रोडक्ट का नाम ABCD ये सब है। अब ब्रांच की ID लिख रखी है उनके आगे कि कौन सी ब्रांच पे बने हैं, और प्रोडक्ट की ID लिख रखी है। अब नीचे जाते हैं, हमने डाटा इंसर्ट कर दिया प्रोडक्ट एम्प्लॉय के अंदर। ये भी रन करते हैं। अब क्या है, स्टार्टिंग डेट आ गई उन सब की, प्रोडक्ट की ID आ गई कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है, और एम्प्लॉय की ID आ गई कि कौन से एम्प्लॉय ने बनाया है उसको। ये सब आ गया बस, और तुम्हारा ER मॉडल बन के तैयार है। अब इससे हमने क्या करा, सब डाटा बनाया, डाटाबेस बनाया, टेबल्स बनाई, टेबल्स के अंदर डाटा डाला, और उन दोनों के सबके रिलेशन दिखाई कि कैसे क्या किन के बीच में कितना रिलेशन है, कैसे रिलेशन है। ये सब चीज़ें सीखी हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आगे का, ऑल्टर टेबल पे बढ़ेंगे हम। तो अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।